we were doing the sound chapter, and this you can see the metallic bob now, है ना? It consists of a metallic bob with the thread, and this hand is a support to it now. Okay, जहाँ पे ये metallic bob है वहां पे this is the mean position. Okay, ये मैंने क्या की, there is a one extreme position. ठीक, this is one extreme. अगर इधर तक लेके जाओगे तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, अगर इधर तक लेके जाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा. ठीक है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा. और क्या कम? फ्रीक्वेंसी. राघव, so this is the support I am taking here. This is one extreme. Now it will go to other extreme. ठीक, जब एक एक्सट्रीम से जाके बेटे इस तरफ जाएगा और वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, तब हम कहते हैं वन ऑसिलेशन हो जाती है. फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम एंड टू द मीन पोजीशन. गॉट इट? ठीक है, so from one extreme to the other extreme to the mean position there is one oscillation. If the amplitude will be more, then frequency will be less. If amplitude will be the less, the frequency will be more. Why? Number of oscillation will increase per unit time, means in 1 second. 1 second में ज्यादा हिलेगा अगर एम्पलीट्यूड कम होगा. अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ये देखो मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, अब एक ऑसिलेशन में जाने में टाइम लगेगा. दिस इज एम्पलीट्यूड हमने इंक्रीज कर दिया इस टाइम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है अब? कम. अगर एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी कितनी फटाफट चल रहा है. नाउ फ्रीक्वेंसी इज मोर. ओके, एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए, दैट इज योर टाइम पीरियड. गॉट इट? टिल दिस वी हैव ऑलरेडी डन. Understood? Now let us start with the pitch. One extreme, second extreme, and to back. The next is what is pitch bete. Roll number 15. पिच को कह दो, अगर लेमन लैंग्वेज में हम बोले, देन यू विल राइट आफ्टरवर्ड. पे समझो, लेमन लैंग्वेज में बोले तो तीखापन आवाज में, शिलनेस. इतनी तीखी आवाज है उसको कहते हैं पिच. ठीक है, पिच एक तरह की हमें बताते हैं कि वॉइस कैसी है, ग्रेव है या तीखी है. अब तीखी आवाज कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमें पता है एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो वेव ऐसे मूव करेगी. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है, तो ऐसी वॉइस हमें हाई पिच की लगती है. तीखापन ज्यादा होता है, लाउडनेस नहीं है जो तीखापन है. लाउडनेस इज अदर थिंग, पिच इज अदर थिंग. पिच में आती लाउडनेस, जैसे ऊंचा बोलना, दैट इज लाउडनेस. पिच होता है तीखापन कितना है, शिलनेस कितनी है. शिलनेस डिपेंड करती है बेटे फ्रीक्वेंसी पे. फ्रीक्वेंसी पे पिच डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा जो साउंड है वो हायर पिच की हो जाती है. ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है मींस ऐसे जा रही है वेव. ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उतनी पिच जो है वो लो हो जाएगी, शिलनेस लो हो जाएगी, जो साउंड है वो ग्रेव हो जाएगी. ठीक है, मतलब मोटी. ठीक है, शिल कम है, तीखी नहीं है. तो राइट डाउन पिच क्या होती है? देन वी कैन से पिच इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड by which we can distinguish between a grave and a shrill sound. Okay, you can do yourself or you can write your wish. Okay, so pitch is the characteristics of sound by which we can distinguish
a shrill sound from a grave sound. Okay, a shrill sound from a grave sound, and more is the frequency, more will the shrillness, and less will the frequency, more will be the sound will be grave. Got the point? ग्रेव होती है कोर्स, मोटी आवाज. ठीक है, आपने वॉइस में भी देखा होगा, छोटे होते हैं उनकी आवाज श्रिल होती है, उनकी हाई पिच होती है. जब बड़े होते हैं, when you are becoming adolescent age पे पहुंचते हो, तो आपकी वॉइस में चेंज आ जाती है. उसे तब कहते हैं ग्रेव होगी या कोर्स होगी, उस साउंड को ये कहा जाता है. ठीक है, ग्रेव और कोर्स कब होती है? जब आपकी आवाज में जो आप बोलते हो वो लो फ्रीक्वेंसी से बोलना शुरू कर देते हो. जब बचपन के में, इसका मतलब हम हाई फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं. When you reach to the adolescent stage, the boys especially, उनमें यही चेंजेस आती हैं. जो साउंड है उनकी जो पिच है, छोटे होते वो हाई है, बड़े होके वो पिच क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो जो साउंड है श्रिलनेस से कहाँ चली जाती है, ग्रेव की तरफ. ठीक है, अब जैसे मॉस्किटो को आपने देखा होगा, मॉस्किटो जब कान के पास आता है उसकी आवाज कितनी गंदी सी लगती है, क्योंकि उसकी जो विंग्स है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी यही कहते हैं ना, हम जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं. तो जो विंग्स है बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी विंग्स की श्रिलनेस ज्यादा होगी. ठीक है, अब डिपेंड आपने कौन सी ट्यून सेलेक्ट करी. प्लीज रिपीट, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट बेटे. ठीक है, अगेन बेटे, द पिच क्या है? पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which help us to distinguish between a shrill and a coarse sound or a grave sound. ठीक, more will be the frequency, more will be the shrillness or high pitch. Low will the frequency, low will the shrillness, और हम ये कहेंगे low pitch या coarse sound हो जाएगी. अब जो men होते हैं उनकी जो vocal cord है वो बहुत बड़ी होती है as compared to children, और हम फीमेल्स की बात करें. ठीक है, अब आप समझो कि जो वोकल कोड छोटी होगी उसके ऊपर जब ईयर लगेगी तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेगी. आप कुछ समझो, ये वोकल कोड है, अगर जितना साइज छोटा होगा, जब आप उसके ऊपर एयर लगेगी, एयर कॉलम, एयर जाती है तभी हम बोलते हैं, हमारे वोकल कोड वाइब्रेट करते हैं तभी हम बोल रहे हैं. जितने जिसके वोकल कोड छोटे होते हैं, तो जनरली जो बच्चे होते हैं या फीमेल्स होती हैं उनकी वोकल कोड छोटी होती है. जब एयर पास करती है वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगी, ज्यादा वाइब्रेट करेंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उनकी आवाज क्या होगी, हाई पिच की. अगर हम मैन की बात करें तो उनकी जो वोकल कोड है वो बड़ी होती है. जितनी वोकल कोड अंदर बड़ी होगी, एयर कॉलम जाएगी, एयर अंदर जा रही है, तो वो वोकल कोड है इतनी वो इंटेंसिटी से वाइब्रेट नहीं करेंगे, इतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो आवाज में क्या आ जाएगी, कोर्सनेस या ग्रेव हो जाएगी आवाज. ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वुमेन या चिल्ड्रन की जो आवाज है वो हाई पिच की क्यों होती है, तो योर आंसर लाइज की उनकी वोकल कोड क्या होती है, स्मॉल, और जो मैन है उनकी वोकल कोड क्या होती है, लार्ज. दैट इज व्हाई देयर साउंड इज ग्रेव और कोर्स. इन द सेम वे मॉस्किटोज और बीज के बारे में पूछा जा सकता है, हमें उनकी विंग्स की आवाज इतनी तीखी तीखी क्यों आती है, तो यू शुड नो, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, अच्छा, ये है एक और स्किन ऑफ तबला. ठीक है, और या आपकी गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको भी आप टाइटन करते हो. ठीक है, जब टाइट कर देते हो, जब आप उसको वाइब्रेट करते हो तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि एक मीन पोजीशन पे ऐसे हिलना शुरू कर देंगे. जब आप उसको लूज कर दोगे, मान लो आपने गिटार को लूज कर दिया, अब आपने उसको प्लग किया तो वो ज्यादा पीछे जाएगा और ज्यादा ही आगे आएगा. ठीक है, ज्यादा पीछे जाएगा और ज्यादा ही आगे आएगा. जब आप चीज को टाइटन कर देते हो तो आप उसको, उसकी डिस्प्लेसमेंट कम करोगे. सोचो कुछ, जितनी चीज टाइट होगी, यहाँ पे मैं टाइट रोप बांध दूं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अब कम हो जाएगी ना. अगर आप उसको खींचोगे तो वो अपनी मीन पोजीशन पे ज्यादा वाइब्रेट करेगी.
इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप मैं यहाँ पे रस्सी बांध दूं जो थोड़ी टाइट कम हो, तब मैं उसको खींचूं, वो स्विंग की तरह झूलेगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो गिटार प्ले करते हैं या हम तबला प्ले करते हैं, तो उनका जो मेम्ब्रेन उसको टाइट करते हैं, गिटार की स्ट्रिंग को टाइट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो फ्लूट है, ठीक है, फ्लूट जब बजाते हैं, ये कहते हैं जी जो होल्स हैं, हम मोर होल्स आर क्लोज। अब आप ये सोचो कि मोर होल क्लोज करके क्या होगा, तीखी आवाज निकलेगी। अगर जितने होल्स क्लोज होंगे उतनी कॉलम्स में जो है वो बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, एयर एक कॉलम से दूसरी कॉलम तक इतनी जाएगी नहीं। खुद आप इसको इमेजिन करो, एक लाइन को स्टडी नहीं करना कि हमें रीजन पता होनी चाहिए, हम फिर अपना दिमाग कैसे चलाते हैं, साइंटिफिक दिमाग, कि अगर बुक में ये लाइन लिखी गई है, बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मोर होल्स ऑफ फ्लूट आर क्लोज टू गेट द नोट ऑफ लोअर पिच, ठीक है। अब हमने क्या कर दिए, होल्स क्लोज कर दिए, तो हमें पिच क्या मिल गई, कम मिल गई, क्योंकि एयर जो मूव नहीं कर पाएगी। होल्स क्लोज करोगे तो क्या होगी, एयर मूव नहीं कर पाएगी, तो पिच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर होल्स खोलोगे तो पिच क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट पिच। नाउ कम टू लाउडनेस। अब पिच पिच थी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, पहले समझ लो, आप घर जाके खुद पढ़ा करो, यहाँ पे समझा करो, चलो कोई नहीं। अब पिच थी तीखापन या ग्रेव साउंड, श्रिलनेस। अब लाउडनेस क्या है, दो बच्चे बोल रहे हैं, एक ही आवाज तीखी है, एक ही आवाज क्या है, कोर्स है। ए गर्ल एंड बॉय खड़े हैं, ठीक है, दे आर इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो उनकी आवाज में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो, एक तीखा बोल रहा है, कोर्स बोल रहा है। अब लाउडनेस तो अलग है ना, तीखेपन से लाउडनेस का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि दो गर्ल्स खड़ी हैं, उनकी पिच सेम है, तीखापन सेम है, मगर एक की आवाज आपके तक पहुंच रही है, एक की नहीं पहुंच रही, एक ने माइक यूज किया, एक ने नहीं किया, दैट इज अ लाउडनेस, ठीक है, दैट इज नोन एज लाउडनेस। मतलब लाउडनेस वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जो हमें दो पिच, जिनकी दो स्टूडेंट की पिच सेम है साउंड की, वो कितना ऊंची बोल रहे हैं हमें ये पता चलता। पिच समझ आई, पिच क्या होती है, टू बॉयज की पिच सेम हो सकती है, टू गर्ल्स की पिच सेम हो सकती है। लाउडनेस है वो कितना ऊंचा बोल रहा है, ठीक है। तो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फेंट साउंड। ओके, नाउ जो हमारी पिच थी वो डिपेंड करी थी फ्रीक्वेंसी पे, पिच डिपेंड करी थी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी पिच भी ज्यादा, समझ आ रही है। तो अगर हमने पिच की बात की तो पिच को रिलेट किया हमने बेटे फ्रीक्वेंसी से, पिच को रिलेट किया हमने फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ने हमें क्या बताई, कितनी श्रिल है साउंड या कितनी ग्रेव है साउंड, ठीक है। लाउडनेस को आप कंपेयर करते हो एम्पलीट्यूड से, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, कितनी है ऊंची आवाज है, समझ आ रही है। जैसे कि हमने बॉब की डिस्प्लेसमेंट की, हरिओम है, हरिअप, ठीक है। अब मेरी ध्यान से बात समझो, अगर मैंने बॉब की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करी, तो हमने क्या किया कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आपने कभी सोचा हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्यों लेते हैं, अकेला एम्पलीट्यूड क्यों नहीं लेते हैं?
या बड़ी क्लासेस में समझोगे, पर यू टेल, सोचो एम्पलीट्यूड का, फिर भी सोच के देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्यों लिखते हो। फ्रीक्वेंसी का तो हमने स्क्वायर नहीं लिया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हो क्यों? ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बेटे हाइट होती है, डेप्थ होती है। The higher standard you will understand, इसे साई कहते हैं। क्या कहते हैं? साई। हायर स्टैंडर्ड यू विल अंडरस्टैंड, बट अभी इतना समझो, जब ऊपर जाती है साई की वैल्यू पॉजिटिव होएगी। ये मान लो 0 है, ये भी ठीक है। ये ऊपर गए तो साई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इंटीजर लाइन होती है ना, 0 1 2, और यहाँ पे -1 -2 -3। राघव, राघव दल, अब समझो बेटे इसको ध्यान से कि ये ऊपर गई तो पॉजिटिव में, ये नीचे गई तो क्या है? नेगेटिव में। यही बोलोगे क्या कभी साउंड नेगेटिव में हो सकती है? तो हमने इस चीज का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है। बात समझ आई? इसलिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया जाता है। समझ आई? क्योंकि अगर हम सिंपल रखते तो इसका मतलब जब ग्राफ नीचे की तरफ जाता तो माइनस में वैल्यू चली जानी थी, ग्राफ ऊपर की तरफ आता तो पॉजिटिव में वैल्यू चली जानी थी। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। इससे क्या हो गया कि वैल्यू पॉजिटिव में ही रही। ओके, तो दैट इज व्हाई जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लेते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, रेदर देन अकेला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हम हाइट और डेप्थ नहीं देखते। बॉब में आपने डिस्प्लेसमेंट स्टडी करी, बॉब में सिर्फ वो एक्सप्लेन करने के लिए, बॉब मेटेलिक बॉब इज टू यू टू एक्सप्लेन इट। पर मेरा मुंह से जो आवाज आ रही है वो बॉब की तरह डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। जो मेरे मुंह से आवाज आ रही है दैट इज साउंड एनर्जी दैट इज कमिंग लाइक अ वेव्स। Bob is a relative substance to understand the wave nature. जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। मैंने क्या बोला? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मींस जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी आवाज ज्यादा होगी। आप खुद सोचो, मैं जब ऊंची बोलती हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि एक एक वर्ड को एम्फसाइज करना पड़ता है। तब जब हम धीरे बोलते हो तो आराम से वोकल कॉर्ड को रेस्ट मिलती है, तो हम धीरे धीरे जितना मर्जी बोल सकते हैं। समझ आ रही है? तो वोकल कॉर्ड जब हम ऊंची चिल्लाते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड इधर से इधर ज्यादा वाइब्रेट करती है। समझ आई? तो हमने क्या सीखा? जो पिच है तो वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जो हमारा लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी लाउडनेस कम होगी। Got it? You can read yourself now. Roll number 7. Now next very important bete, loudness of the sound is measured in decibels. यूनिट्स पूछे जाते हैं डेसिबल। Loudness of the sound is measured in decimals. अच्छा, few इंस्ट्रूमेंट या few थिंग्स की साउंड जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज नॉर्मल ब्रीथिंग। राइट डाउन नॉर्मल ब्रीथिंग। जब आप सांस ले रहे हो नॉर्मली तो कितने डेसिबल, कितनी लाउडनेस है? दैट इज 10।
10 डेसिबल। ठीक है, when you will breathing normally, then it is the 10 decibel. Next, write down soft whisper. Soft whisper. सॉफ्ट विस्पर का मतलब है जब सक्षम कान में बोल रहा है किसी के, तब इसकी आवाज होती है बेटे 30। जब चीटिंग कर रहे होते हैं। हाँ राइट। नाउ नेक्स्ट, नॉर्मल कन्वर्सेशन, आराम से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इट इज 60। राइट डाउन 60, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60। busy traffic 70। फैक्ट्री, एवरेज फैक्ट्री 80। इसमें भी देखते हैं आप बेटे एनसीईआरटी रेफर करो। कितना दिया? 80 to 90 करते हैं। Write down 80 to 90 here. You can take 80 to 90 here. Average factory, factory की average sound. अब next is bas enough. After pitch, the next is quality. तो पहले समझो क्वालिटी क्या होती है, फिर एक तो लिखने वाले लग जा करो हमेशा। एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक्स। साइंस को जितना कंसेप्चुलाइज करोगे उतनी ज्यादा आएगी, जितना क्रैम करोगे उतने मार्क्स तो आ जाएंगे 8th लेवल तक। बाद में आपसे एनटीएससी नहीं क्लियर होनी, जेईज नहीं क्लियर होने। ठीक है, अब समझो ध्यान से। क्वालिटी, दो साउंड है बेटे सेम पिच की, सेम लाउडनेस की। मान लो 2 गर्ल्स हैं, उनकी सेम पिच, आवाज की सेम पिच है और वो सेम ही लाउडनेस से बोल रहे हैं, फिर भी आप उनकी आवाज पहचान जाओगे ना। पापा घर पे बाहर से आते हैं, पापा ने कुछ बोलना शुरू किया तो आप आवाज पहचान लेते हो कि हाँ आगे ना। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी या टोन। हम कहते हैं तेरी टोन कैसे बोलने की। आपकी पिच जैसे मर्जी हो जाती है, आपकी लाउडनेस जैसी मर्जी हो, हम किसी बंदे को किसकी टोन से पहचानते हैं। जब आप टीचर से बहस कर रहे होते हो तो कैसे टोन से बात कर रहे हैं। दैट इज द क्वालिटी यू आर शोइंग, विच क्वालिटी you are producing, your sound is producing, that is a quality. So quality enough refers to the tone of the sound, किस टोन से क्या चीज बोली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 persons की पिच भी सेम हो जाएगी, लाउडनेस भी सेम हो जाएगी, बट दे डिफर इन द क्वालिटी, दैट इज टोन। ठीक है, किस वे में वो बंदा बात कर रहा है, दैट इज अ टोन। वो गुस्से से बात करता है हमेशा, वो ईगो से बात करता है,
अग्रेसिवनेस से बात करता है, कोई पोलाइटली बात करता है, दैट इज अ टोन, एंड टोन मीन्स योर पर्सनैलिटी। ओके सक्षम? ओके, तो टोन डिपेंड अपॉन द वेव फॉर्म, राइट? छोटे टीले में, ठीक है, समझ आ गई बेटे? व्हाट इज क्वालिटी? सो क्वालिटी इज काइंड ऑफ अ टोन विद विच टोन यू स्पीक. It helps you to distinguish the two voices coming with the same pitch, same loudness. The tone of two human beings cannot be similar. A tone of one human being can't be similar. It depends upon person to person and situation. ठीक है? So don't compel a teacher to be in aggressive tone. Compel a teacher to be in happy tone, in the love tone, that she is giving blessing to the children. Okay? So behave properly in the class. Got it? Yes, ma'am. So 3 things we have studied. One is pitch, one is loudness, and one is tone. That is quality. Okay? Pitch depend upon the frequency, loudness depend upon the amplitude square, see? And quality depend upon the wave form, in which wave is coming. Frequency, loudness सबकी मिक्सचर हो जाती है कि सिंगल वेव आ रही है कि बहुत सारी वेव्स आ रही हैं. जैसे आप गिटार को एक स्ट्रिंग प्लग करते हो, दैट इज सिंगल आ रही है. जब आप बहुत सारी वेव्स प्लग करते हो तो सिंगल नहीं उस टाइम आ रही होती. वेव्स वही है, फ्रीक्वेंसी सेम है. तो आप लिख सकते हो, अगर सिंगल, when you plug a single string of a guitar or a sitar, तो आपको किस तरह की आवाज आती है? फंडामेंटल से. फंडामेंटल क्या होता है? जो बेसिक आवाज है. You can write the fundamental frequency. Fundamental frequency, and when more than one string will be pulled, ठीक है, एक से ज्यादा, तो एक हारमोनी बैठ जाएगी. गिटार में म्यूजिक आना शुरू हो जाएगा गाने का. दैट इज अ हारमोनी. हारमोनियम चलाते हो ना, तो हारमोनियम वर्ड आ रहा है हारमोनी से, टोन से, वेव फॉर्म से. Got it? Now next is example of it is जल तरंग. जल तरंग, this is your homework. घर पे मम्मा से बाउल ले लेना, कटोरियां ले लेना घर पे, उसमें पानी डालना बीच में. Yes, ma'am. And I'll ये चला के सक्षम चला के भेजेगा, अभी हमें वीडियो बना के भेजेगा. करना क्या है? पानी भर के हर एक बाउल में आपने पानी डिफरेंट लेवल्स पे भरना है.